नमस्ते बच्चों। मैं महेशदीप पतंगे आप सभी को इस 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पाठ 7 आरंभ कर चुके थे। भाग 1 में हमने कुछ विषयों को जान लिए थे। तो पाठ का शीर्षक है तुलसी के दोहे। तुलसीदास जी के प्रमुख दोहों को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक दोहों का विस्तृत भावार्थ जान चुके हैं। तो हम ये आपके लिए 3 से 4 अंक के लिए प्रमुख है। एक भावार्थ इसमें कंपलसरी आपको एग्जाम में आएगा। 5 दोहे हैं, जिसमें से एक दोहा आपको भावार्थ स्वरूप प्रश्न आएगा, जिसे 3 अंक दिया जाएगा और 1 अंक आपको कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो 4 अंक के लिए आपको बहुत जरूरी पाठ है। इसे मध्यकालीन भक्ति काल के राम भक्त शाखा के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी से रचित दोहे। पिछली कक्षा में आपको बताया मैंने, दोहे भाग 1 में बताया दोहे किसे कहते हैं, और कबीरदास और सूरदास रहीमदास जी के दोहे के उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया कि दोहे किसे कहते हैं। पिछले भाग में हमने पाठ का आशय जान लिया। इस पाठ से बच्चों को नैतिकता के मार्गदर्शन पर जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका एक बोध होता है। मॉरलिटी पर आधारित ये जीवन को किस तरह से हमें जीना चाहिए, इन दोहों के जरिए सीख सकते हैं बच्चे। कवि का परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण परिचय मैं आपको सविस्तार भाग 1 में दे चुका हूं। उसके बाद दोहों के शब्दार्थ को भी मैं विस्तृत रूप से आपको मैं बता चुका हूं। दोहा वाचन कर भी मैंने आपको बता दिया है। ये ब्रजभाषा है, जो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी और उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसे आप पेज नंबर 56 पर 5 दोहे दिए गए हैं। अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालिए, उस पर उन दोहों को मैं फिर से एक बार वाचन कर आपको बता दूंगा। तो ये 5 दोहे बच्चों आपको कंठस्थ करने हैं। 5 दोहे आपको कंठस्थ करने। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, जड़ चेतन डैश डैश बोलकर देकर लास्ट को वारी विकार बोलकर दे देता है। इसके लिए 3 अंक के लिए या 4 अंक के लिए भी आने की संभावना रहती है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। एक दोहे का भावार्थ हमने सविस्तार जान चुके हैं। तो एक बार मैं दोहा फिर से आपको वाचन करा रहा हूं। तो दोहा वाचन करा रहा हूं यहाँ पर, तो देख लीजिए। एक बार दोहा फिर से मैं वाचन करा रहा हूं आपको। पेज नंबर 56 निकालिए बच्चों, वहां पर दोहा है। पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। फिर से दोहरा रहा हूं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। दूसरा दोहा है बच्चों, जो आज आपको पढ़ाना है। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है, उसका भावार्थ आपको बताना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिए पय परिहरि वारी विकार। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। ये क्यों मैं आपको रिपीट पढ़कर सुना रहा हूं बोले तो आपको पढ़ने में और लिखने में कोई दिक्कत न हो, एक बार इसे अच्छी तरह से जान ले, कंठस्थ करना जरूरी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिए पय परिहरि वारी विकार। तीसरा दोहा बच्चों, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तीसरा दोहा है बच्चों, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। चौथा दोहा इस तरह है बच्चों, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। तो यानी ये दोहा, ये चौथा दोहा थोड़ा पढ़ने में आपको तकलीफ होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा चरण यहाँ पर और एक बार पढ़ रहा हूं मैं। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसो एक। अंतिम दोहा है, राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहिसी उजियार। राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। इस तरह से दोहों को वाचन करना है। चाहे तो आप इसे गायन के रूप में भी इसे प्रस्तुत कर सकते लयबद्ध। तो आज हम
पहला दोहा का थोड़ा सा भावार्थ आपको रिपीट कराकर आगे जाता हूँ। मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी तुलसीदास प्रस्तुत दोहे में मुख और मुखिया की समानता करते हुए बता रहे कि समाज में मुखिया कैसे रहना चाहिए, मुख की तरह होना चाहिए, मुंह की तरह होना चाहिए। जो खाने पीने का काम मुख करता है तो सारे शरीर को पालन पोषण करने का काम वो अकेला करता है। ये इस हाथ को ज्यादा पोषण चाहिए, इस हाथ को कम पोषण चाहिए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। सारे शरीर को समान रूप से वो पालन पोषण करता है। तो उसी तरह समाज में भी मुखिया, घर में भी मुखिया उसी प्रकार होना चाहिए। जैसे मुख अपने शरीर को पोषण करता है, तो समाज में मुखिया भी बिना भेदभाव किए, बिना ऊंच नीच देखे उन सभी को समान रूप से अपने कार्य का फल देने का काम मुखिया करना चाहिए बोलकर इस प्रकार से पहले दोहे में प्रस्तुत तुलसीदास जी का दोहा हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। आज हम दूसरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आप यहाँ पर मैं शब्दार्थ, कुछ शब्द को बुक में शब्दार्थ है, कुछ शब्दार्थ नहीं है, तो उसका मैं बोल दूंगा तो आप वहां पर नोट कर लीजिए। वहीं पर आप टेक्स्ट बुक में नोट कर लेंगे तो आपको पढ़ते समय उसका अर्थ आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वहां पर नोट कर लीजिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिए पै परिहरि वारी विकार। बच्चों यहाँ पर जड़ का मतलब होता है निर्जीव, जिसमें कोई जान ना हो, निर्जीव। चेतन का मतलब होता है सजीव, जिसमें जीव हो। ये निर्जीव है, ये सजीव है। इसमें जीव है, इसमें जीव नहीं है। सजीव, निर्जीव। जड़ यानी निर्जीव, चेतन यानी सजीव। गुण दोष, अच्छाई बुराई। गुण दोष किसे कहते हैं हम? अच्छाई और बुराई। अब इंसान है उसमें अच्छे गुण भी हो सकते हैं, अब इंसान है उसमें बुरे गुण भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। गुण दोष यानी अच्छे और बुरे गुण। विश्व का मतलब होता है संसार, जगत, दुनिया। विश्व का मतलब संसार, दुनिया, जगत। कीन का मतलब किया है, किया है। कीन का मतलब किया है। कर्तार का मतलब सृष्टिकर्ता, इस दुनिया को बनाने वाला। कर्ता यानी इस दुनिया को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता। जैसे हम क्या कहते हैं, सृष्टि को रचने वाला सृष्टिकर्ता कहते हैं। संत यानी सज्जन व्यक्ति, संत यानी साधु व्यक्ति, संत यानी मुनि व्यक्ति, संत सज्जन व्यक्ति। हम राजहंस आप जानते हैं, पक्षी का नाम है राजहंस, हंस बोलकर, जो सरस्वती के वाहन के रूप में इसे पाया जाता है, हंस। गुण यहीं पर अच्छे गुण, बुरे गुण। गहई, गहई का मतलब होता है बच्चों ग्रहण करना, स्वीकार करना। गहई का मतलब स्वीकार करना या ग्रहण करना। समझ में आ रहा है बच्चों? पय, पय का मतलब होता है दूध, पय का मतलब दूध, पय का मतलब दूध। परिहरी, परिहरी का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना, त्यागना या छोड़ना, परिहरी का। वारी शब्द आपको यहाँ पर और एक बार आ रहा है, इससे पहले भी आपको पोयम नंबर 4 अभिनव मनुष्य में जल वारी विद्युत भाप बोलकर आया था। वारी का मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी, वारी का मतलब जल या पानी भी हो सकता है, जल या पानी। विकार का मतलब होता है अनावश्यक, जो आपको जरूरी नहीं है, अनावश्यक विकार का मतलब। तो आप इन सभी का शब्दार्थ जान लिए होंगे। अब हम भावार्थ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपके भावार्थ में क्या दिया है मैं पढ़ रहा हूँ, फिर इसका विवरण देता हूं मैं। टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 58 पर। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। प्रस्तुत इस दोहे में तुलसीदास क्या कर रहे हैं, संत कैसा होना चाहिए, हंस पक्षी की तरह होना चाहिए। पहले दोहे में मुख कैसा होना चाहिए, मुखिया कैसे होना चाहिए, मुंह के समान होना, मुख के समान होना चाहिए, उन दोनों की तुलना की थी। अब यहाँ पर संत और हंस, इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। संत कैसे होना चाहिए, हंस पक्षी की तरह होना चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने संसार को जड़ चेतन, जड़ चेतन जीव निर्जीव, जीव निर्जीव दोनों को मिलाकर बनाया है। जड़ चेतन और गुण दोष में, जीव निर्जीव, जीव अच्छाई बुराई, जीव निर्जीव
अच्छाई बुराई, इन चारों को, दोनों को, अच्छाई को भी लेकर दुनिया बनाई है, बुराई को भी लेकर दुनिया बनाई है, जीवित सजीव को भी लेकर दुनिया बनाई है, निर्जीव को भी लेकर दुनिया बनाई है, जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निसार, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं, लेकिन हंस के रूपी साधु लोगों को विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर संत को कैसा होना चाहिए, इसका एक विवरण अपने दोहे में तुलसीदास दूसरे दोहे में दे रहे हैं, किस प्रकार से है यहाँ पर बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन अर्थात निर्जीव तथा सजीव वस्तुओं से बनाया है। इस संसार में जीवित लोग भी है, जीवित वस्तु भी है, निर्जीव भी है। उदाहरण के लिए देखेंगे, इस संसार में पत्थर, मिट्टी, ये बेंच जो भी है निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। सृष्टिकर्ता ने निर्जीव को भी बनाया है और सृष्टिकर्ता ने इनके साथ साथ सजीव को भी बनाया है। सजीव क्या है? प्राणी, पक्षी, मनुष्य, पेड़, ये सभी क्या है? जीवित है, सजीव है। निर्जीव क्या है? मिट्टी है, पत्थर है, बेंच है, ये सब क्या है? निर्जीव है। तो निर्जीव को भी संसार में बनाया है और जीवित व्यक्तियों को, जीवित वस्तुओं को भी बनाया है। पेड़ है, पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, तो इन दोनों को लेकर बनाया है। इसके साथ साथ जड़ चेतन, समझ में आया? निर्जीव को भी लेकर बनाया है, सजीव को भी लेकर बनाया है। गुण दोष, इस संसार में अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे कर्म करने वाले भी लोग मिलते हैं। इस संसार में बुरे लोग भी मिलते हैं, बुरे कर्म करने वाले भी लोग मिलते हैं। जैसे पाप करने के भी साधन मिलते हैं और पुण्य करने के भी साधन मिलते हैं। दोनों को लेकर जड़ चेतन, गुण दोष में अच्छाई बुराई, जड़ चेतन, इन सभी को लेकर विश्वकर्ता ने इस संसार को बनाया है। विश्वकर्ता ने इस संसार को बनाया है। लेकिन चित्र में देखो बच्चे, यहाँ पर चित्र दिया है आपको, हंस पक्षी का यहाँ पर चित्र दिया है। देख लो यहाँ पर चित्र में, वो दूध पी रहा है। वहां पर क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। तो यहाँ पर बताया, राजहंस पक्षी जिस प्रकार से दूध में निहित पानी को छोड़कर केवल दूध मात्र ही पी लेता है, उसी प्रकार संत सज्जन भी हंस की तरह संसार में निहित गुण दोष, अच्छाई बुराई में केवल गुण अच्छाई को ही अपनाना चाहिए। तो संसार में दुनिया को बनाने वाले उस भगवान ने जीव निर्जीव को लेकर दुनिया बनाई है, गुण दोष पाप पुण्य को लेकर संसार को बनाया है। तो उसी प्रकार संत और हंस कैसे रहना चाहिए, उसका एक उदाहरण दे रहे। संत कैसा होना चाहिए? हंस पक्षी की तरह होना चाहिए। बच्चों, हंस, राजहंस पक्षी का एक गुण होता है, यहाँ पर चित्र में बताया। उसके सामने अगर दूध में पानी मिलाकर रख दीजिए पीने के लिए, तो सिर्फ वो दूध को ग्रहण करता है, पेय को ग्रहण करता है। पेय यानी ग्रहण करना, पेय को यानी दूध को ही ग्रहण करता है, उसमें मिला हुआ पानी को ग्रहण नहीं करता। तो उसका एक गुण है, वो उसका एक गुणधर्म है कि पानी को छोड़कर, त्याग कर, वारी को छोड़कर त्याग कर सिर्फ शुद्ध दूध को ही वो पी लेता है। तो संत को कैसा होना चाहिए इस दुनिया में, सज्जन व्यक्ति को इस दुनिया में कैसा होना चाहिए? हंस पक्षी की तरह होना है। समाज में चाहे कितने बुराई क्यों न हो, समाज में कितने चाहे पाप कर्म क्यों न हो, वो सज्जन व्यक्ति हंस गुण की तरह समाज से सिर्फ अच्छाई को लेने का काम करे, समाज से सिर्फ पुण्य को लेने का काम करे, पाप और बुराई को छोड़ दे। तो सज्जन व्यक्ति कैसा होना चाहिए? संत व्यक्ति कैसा होना चाहिए? हंस पक्षी की तरह होना चाहिए, जो समाज में बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर अच्छे को अपनाना चाहिए, पुण्य को अपनाना चाहिए बोलकर तुलसीदास अपने दूसरे दोहे में भावार्थ के साथ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी प्रकार सज्जन को भी सज्जनों में फैले दोष तथा अवगुणों को छोड़कर केवल अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार हंस पक्षी सिर्फ दूध पीता है, पानी को त्याग देता है, सज्जन व्यक्ति भी उसी प्रकार दुनिया में फैले हुए पाप बुराई को छोड़कर सिर्फ अच्छे विचारों को ग्रहण करे, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहे और पुण्य का काम करे, अच्छे कर्म करे बोलकर यहाँ पर संत और हंस की तुलना करते हुए तुलसीदास दूसरे दोहे में बताया है। आशा करता हूँ कि भावार्थ आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, तुलसीदास इस दूसरे दोहे में ये बताना चाहते हैं, संत और हंस के गुणों के विवरण दे रहे हैं। संत कैसा होना चाहिए और हंस कैसा होना चाहिए। तो इस दुनिया को बनाने वाले सृष्टिकर्ता ने जड़ को भी बनाया है, चेतन को भी बनाया है, निर्जीव को भी बनाया है, सजीव को भी बनाया है, पाप को भी बनाया है, पुण्य को बनाया है।
तो सबको लेकर इस दुनिया को बनाया है। पाप भी है, पुण्य भी है, जीवित भी है, निर्जीवित भी है। तो उसी प्रकार संसार में संत भी है, हम अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। तो हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, बुराई को त्यागना चाहिए। इसका यही एक सार देता है बच्चों। अगला दोहा देखते हैं। तो बच्चों हम गोस्वामी तुलसीदास से रचित तुलसी के दोहों को पढ़ रहे हैं। भाग 2 में हमने दूसरा दोहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिए, भय परिहरि वारी विकार का भावार्थ हमने विस्तृत रूप से जान लिया। अब तीसरा दोहा है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। यहाँ पर तुलसीदास अपने तीसरे दोहे में क्या बताना चाहते हैं हमें, क्या हमें बोल रहे हैं कि इंसान को दयामयी होना चाहिए। कैसे, पहले आप इसके शब्दार्थ जान लीजिए। शब्दार्थ को वहां पर अपने टेक्स्ट बुक में वही दोहों के सामने नोट कर लीजिए। दया का मतलब होता है दयालु होना चाहिए। दया का मतलब दयालु, करुणामयी, दयालु या करुणामयी। धर्म का मतलब जो हम पालन करते हैं, सच्चाई का। मूल का मतलब कारण, मूल का मतलब कारण होता है। पाप का मतलब पाप, पाप कर्म, बुरे कर्म, मूल कारण। अभिमान का मतलब होता है अहंकार। क्या होता है बच्चों, अभिमान का मतलब अहंकार। मैं बोलने का अहंकार रहता है ना, ये अहंकार अभिमान होता है, जिसे अंग्रेजी में आप ईगो कहते हैं। तुलसी दया न छाड़िए, छाड़िए का मतलब त्यागना, छाड़िए का मतलब त्यागना, छोड़ना। जब लग घट, जब लग घट, जब लग यानी जब तक, जब तक, जब लग यानी जब तक। घट का मतलब होता है शरीर, देह, शरीर या देह होता है। प्राण का मतलब तो आप जानते हैं, जीव। जब तक हमारे साथ चल रही है, हम श्वास ले रहे हैं, हमारा प्राण है। जैसे ही हमारे प्राण श्वास लेना बंद कर देते हैं, ये देह मृत हो जाता है, वो जान कहते हैं। तो इस प्रकार तीसरे दोहे में क्या कह रहे हैं, पेज नंबर पर देखिए प्रस्तुत तीसरे दोहे में क्या कहना चाहते हैं, वहां भावार्थ मिलिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने स्पष्टता बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए एक कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बनना चाहिए। इस इंसान के शरीर में जब तक प्राण है, इंसान दयामयी, करुणामयी, दयालु बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए? इंसान सभी प्राणियों में से बुद्धिजीव प्राणी है, सोच सकता है, बात कर सकता है। दूसरे प्राणियों के हिसाब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस मनुष्य को दूसरे जीव के साथ दयामयी साथ, दया के साथ जीना चाहिए, करुणा के साथ जीना चाहिए। कैसे यहाँ पर बताए? तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया के भावना से उत्पन्न होता है। धर्म जो है दया के भाव से उत्पन्न होता है। अब हम कोई प्यासा है, उसे खाना पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दया का भाव है। कोई पशु पक्षियों को पालन करना, उनके ऊपर रहम खाना, ये सब दया धर्म के कार्य है। वही पशु पर मारना, किसी इंसान को धोखा देना, ये सब बुरे कर्म है। तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। दया के धर्म का मूल है। तो धर्म का मूल क्या है? मूल कारण क्या है धर्म का? दया है। दयालुपन रहना चाहिए हमें। हाँ, हमेशा अच्छे कर्म करने की भावना हमें उत्पन्न होनी चाहिए। आगे कहते देखो, और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तब तक मनुष्य को अपने व्यर्थ अभिमान को छोड़कर दयालु बनना चाहिए। संसार बनाने वाले ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये इसका है, उसका है,
ये मैंने बनाया है, मेरे लिए बनाया गया, मैं रहूं, ऐसा अहंकार बहुत होता है। मैं बोलने का अहंकार हम में जागृत होता है। हम बोलने के बजाय हम मैं बोलते हैं। हम मैं नहीं, हम सब मिलकर। आज एक स्कूल में थोड़ा सा काम मैंने बनाया, नहीं, हमने मिलकर बनाया है, तो ये सभी को लेकर चलना होता है। मैंने बनाया बोले तो अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, पाप को फलने का समय मिलता है, पर पाप प्रकट होता है। तो हम दयामयी बनना चाहिए, क्षमा गुण हमें रहना चाहिए। तो 12वीं शताब्दी में एक वचनकार जिसे जगत ज्योति बसवेश्वर कहा गया है, उन्होंने तभी कहा है दैवे धर्मद मूलवैया। उनका एक वचन है दैवे धर्मद मूलवैया। महात्मा बसवेश्वर ने कहा है कि इंसान में दया रहनी चाहिए, दया ही धर्म का मूल है। तो उसी प्रकार तुलसीदास ने भी यही कहा है कि इंसान में दया रहनी चाहिए, करुणा रहनी चाहिए, करुणामयी इंसान होना चाहिए, दूसरों को सहायता कर कर, मदद कर कर खुद भी जीना चाहिए, दूसरों को भी जीने का अवकाश देना चाहिए। दूसरों पर कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का मार्ग हमें अपनाना चाहिए, सच्चाई का मार्ग हमें अपनाना चाहिए, समाज में हम सब मिलकर रहना चाहिए। इस प्रकार से तुलसीदास ने दयामयी होने का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक हमें दयालु बनना चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी भर पाप कर्म करते हैं, बुराई का रास्ता पकड़ते हैं, चोरी का रास्ता पकड़ते हैं, असत्य का रास्ता पकड़ते हैं। जब अपने प्राण को छोड़ते रहते हैं, प्राण निकलने वाले रहते हैं कुछ ही दिनों में, तब उनको मैंने जिंदगी भर पाप का कर्म किया है तो मुझे पुण्य कमाना है, जाकर गंगा में नहा लिया, जाकर किसी मंदिर में दर्शन ले लिए। तो ऐसा नहीं होता। जिंदगी भर आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा ही मिलेगा। जिंदगी भर मैंने बुरा कर्म किया है, माँ बाप की सेवा नहीं की है, किसी का आदर नहीं किया है, जीवन भर अहंकार से जिया हूं, मरते समय मैं दान करूंगा, धर्म करूंगा, पुण्य करूंगा, ये मत कीजिए। जब तक आपके शरीर में प्राण है, चल रहे हैं श्वास, तब आप दयामयी बनिए। आपको जब संकट लगे तब आप पुण्य कर्म करना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमेशा जीवन में आप जब तक आपके शरीर में प्राण है, तब तक दया को मत छोड़िए, दया को अपनाइए, दया से जीवन बिताइए। तो जब तक आपके शरीर में, अंत तक आपके शरीर में प्राण जब तक है, जब तक आपको दया में बनना है, पाप कर्मों से दूर रहना है। तुलसीदास इसे बता रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं इस दोहों का समझाना चाहता हूं कि हमें दयामय कैसे बनना चाहिए। तुलसीदास अपने तीसरे दोहे में दया धर्म का मूल है, पाप मूल है, अभिमान नहीं, दया धर्म का मूल है, पाप क्या है, अभिमान का मूल है, इसको हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे इंसान जीवन भर बुरे कर्म कर कर अंत समय में भगवान को प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मुझे मोक्ष दो, भगवान मुझे पुण्य के रास्ते पर बताओ, कुछ काम का नहीं होता। जीवन भर हम किसी के अच्छे काम के लिए नहीं आए, तो अंत में हम क्या कर सकते। जीवन भर हमें अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, तो हमारा अंत भी अच्छा ही होगा बोलकर तुलसीदास जी इस दोहे में बता रहे हैं। तो हमें जीवन भर दयामय बनना है जब तक हमारे शरीर में प्राण है। इस प्रकार से आपको इस दोहे को बताने और लिखने आना चाहिए। तो भावार्थ कंपलसरी आपको 3 अंक के लिए पूछता है, तब आपको लिखने आना चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, इसका भावार्थ लिखिए। तो आपको लिखने आना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दया को अपनाना चाहिए, पाप मूल अभिमान, अभिमान को हमारे पास नहीं आना चाहिए, पाप को हमें अपनाना नहीं चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हमारे शरीर में जीव है, तब तक हमें दयामयी बनना है, दया के साथ जीना है, सभी के साथ मिलकर, मदद कर कर, एकता के साथ हमें जीना है बोलकर इस प्रकार से तुलसीदास अपने तीसरे दोहे में हमें संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको इन दोहों को कंठस्थ करना है। मैं बोल रहा हूँ आपको इन दोहों को कंठस्थ कर कर एक बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख कर निकालिए, तो आपको आसानी से 5 दोहों कंठस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस दोहों का विवरण एक एक कर कर मैं यहाँ देने का प्रयत्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम आगे दोहे की तरफ। चौथा दोहा क्या है हम देखेंगे। बच्चों अब तक हमने 3 दोहों का भावार्थ और दोहे देख चुके हैं। एक बार मैं आपको इसे रिपीट कर कर बताऊंगा।
फिर आप इसे घर में अच्छी तरह से इसे कंठस्थ करने का, समझने का प्रयत्न कीजिए। पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग, तुलसी सहित विवेक। यहाँ पर तुलसीदास मुख और मुखिया की समानता करते हुए कैसे मुख रहना चाहिए और मुखिया कैसे रहना चाहिए इसको दर्शाया है। दूसरा दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिए, पै परिहरिवार विकास। दूसरे दोहे में तुलसीदास कहते हैं, इस संसार को बनाने वाले ने जीव निर्जीव को लेकर बनाया है, अच्छाई बुराई को लेकर बनाया है, तो संत कैसा होना चाहिए, हंस की तरह होना चाहिए, जो दूध रूपी दूध को स्वीकार कर कर पानी रूपी विकार को त्यागना चाहिए बोलकर यहाँ पर दूसरे दोहे में बताया है। तीसरा दोहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो यहाँ पर तीसरे दोहे में तुलसीदास कह रहे कि इंसान को जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया में बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, अभिमान को उत्पत्ति होने का सब अवकाश हमें नहीं देना है, इंसान को अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए बोलकर यहाँ पर तीसरे दोहे में बता रहे। यहाँ तक आपको कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को मुखिया के समान मानते हैं बोलकर आपको उत्तर लिखने आना चाहिए। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुंह के समान रहना चाहिए। तो दोनों का एक दूसरे से संबंधित है। हंस का गुण कैसा होता है? तो यहाँ पर तुलसीदास कह रहे हंस का गुण कैसा होता है? हंस का गुण ऐसा होता है कि दूध रूपी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और पानी रूपी विकारों को त्यागना चाहिए, ये हंस का गुण होता है बच्चों। वहां पर और एक प्रश्न आ सकता है इसी दोहे पर, तीन दोहे में, मुखिया किसका पालन पोषण करता है? मुखिया किसका पालन पोषण करता है? तो उत्तर आपको लिखना आना चाहिए, मुखिया सारे शरीर का पालन पोषण, सारे अंगों का पालन पोषण यहाँ पर करता है। और पांचवा प्रश्न यहाँ पर, दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। पाप मूल किसका है? अभिमान का। दया धर्म का मूल है तो पाप मूल अभिमान का है। तो इस प्रकार से हमने आज भाग 1 और भाग 2 में तीन भावार्थों को, तो दोहों को जानने का प्रयत्न किया है। तो आप अगली कक्षा में हम और दो दोहे को भावार्थ के साथ प्रस्तुत करेंगे और आपको इसे सविस्तार जानकारी देने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। आप थोड़ा सा घर में भी इस, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, तो ये बहुत ही प्रमुख अध्याय है जो 3-4 अंक के लिए आने वाला है। तो ब्रजभाषा होने की वजह से आपको थोड़े समझने में दिक्कत होगी, तो घर में भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बेहिचक फोन कर पूछ सकते हैं, तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी के दोहे के उपरांत हमने 3 दोहों को पढ़ा है। अगली कक्षा में सिर्फ 2 दोहों को लेकर समाप्त करेंगे। आशा करता हूं कि ये 2 भाग आपको समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। अगर कोई समस्या प्रश्न हो तो बेहिचक पूछिए, अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।